नमस्कार सभी को। तो जैसे आपको आज का टाइटल पता है, कंसेप्ट ऑफ ईश्वरा इन अद्वैता। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक शांति मंत्र से शुरू करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो जैसे हमने टॉपिक देख लिया है, कंसेप्ट ऑफ ईश्वरा इन अद्वैता। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ ईश्वरा इन अद्वैता। तो ईश्वरा एज पर अद्वैत वेदांता इज नेसेसरी अप्रोच इन अद्वैता टू प्रूव द मिथ्यत्व ऑफ द वर्ल्ड। तो कुछ जैसे गधे लोग होते हैं ना, गधे लोग, गधे की पूंछ जो होते हैं, जो कहते हैं कि भाई ईश्वर भी मिथ्या है, अद्वैत में सब कुछ मिथ्या है, मिथ्या मिथ्या मिथ्या, बस। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अगर हमको जगत का मिथ्यत्व साबित करना है तो ईश्वर का होना जरूरी है। बिना ईश्वर के हम जगत के मिथ्यत्व को साबित नहीं कर सकते। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखिए, पहले ये पॉइंट ध्यान में रखिए, ठीक है। मोस्ट पीपल गो अहेड एंड क्रिटिसाइज अद्वैतन्स दैट ईश्वरा इज मियरली अ डिल्यूजन फॉर यू पीपल, ही डज नॉट एग्जिस्ट टू इवन बिगिन विथ। तो ईश्वर जो है, ईश्वर क्या है तुम अद्वैतियों के लिए? ईश्वर जो है वो बस मिथ्या है ना। क्या क्या कुछ गधे होते हैं, हाँ, जो पूरी तरह से ब्रेनलेस बन चुके हैं ना, ऐसे ही लोग बोलते हैं। This is due to not understanding Advaita properly, that such objections are taken by opponents of Advaita Vedanta. तो क्योंकि उनको अद्वैत पता नहीं है, उनको ठीक से अद्वैत पता नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं कि ऐसा है। लेट अस लुक एट व्हाई ईश्वरा इज नेसेसरी इन अद्वैत वेदांता। तो ईश्वर की जरूरत क्यों है अद्वैत वेदांता में, वेदांत में हम देखते हैं। पहला पॉइंट, Advaita argues that the world cannot be merely a product of insentient matter. For any action, a conscious principle has to be present behind it. ठीक है। तो अद्वैत क्या कहता है? अद्वैत ये कहता है कि अगर किसी वस्तु में हमें कोई चलन दिखता है, या उसमें कोई मूवमेंट दिखता है, कोई काम कर रही है कोई वस्तु, तो वो कहता है कि उसके पीछे कोई चेतन चेतन तत्व का होना जरूरी है। बिना चेतन तत्व के वो वस्तु जो है वो काम नहीं करेगी। ये जो है, ये अद्वैत का प्रतिपादन है, ठीक है। ये अद्वैत का प्रतिपादन है। देखिए, हाँ, तो मतलब जड़ वस्तु जो है, जड़ वस्तु इस जगत का कारण नहीं बन सकती, केवल जड़ वस्तु। क्योंकि जड़ वस्तु जो है वो खुद जाके कोई काम नहीं कर सकती। देर इज नो मूवमेंट इन इनसेंशियंट मैटर, देर इज नो फंक्शन। तो उसको काम करने के लिए कोई चेतन तत्व, कोई कॉन्शियस प्रिंसिपल हमको चाहिए, ये कहता है अद्वैत। Since individual mind cannot be behind all the actions and phenomena that occur in the world and nature, there has to be a universal mind that is behind all these actions. तो ये जो है, देखिए, जैसे बारिश बरसता है, हवा चलती है, भूमि का भ्रमण होता है, हाँ, तो ये जो है हमें नेचर में दिख रहा है, हमें इस सृष्टि में दिख रही है। तो ये जो सृष्टि में दिख रही है, तो जाहिर के है कि जड़ वस्तु में ये काम नहीं आता है। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? इसका आर्ग्यूमेंट जो ब्रह्मसूत्र 2.2.2 में दिया गया है, ये है कि देखिए, मिट्टी है, तो मिट्टी खुद जाकर घड़ा नहीं बनती ना।
या एक रथ है, एक चैरियट है, तो चैरियट खुद से हिलती नहीं है, उसके पीछे जो है हिलाने वाला कोई होना चाहिए। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि जो जो नेचर के प्रोडक्ट्स हैं, नेचर खुद अचेतन है, ठीक है, वो खुद अचेतन है, तो जो उसके कारण में होगा, कार्य में भी वही होना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट है। तो कार्य में हमको दिख नहीं रहा है ना, उसके प्रोडक्ट में हमको दिख नहीं रहा है। नेचर का प्रोडक्ट जो है, जो क्ले या मिट्टी है, वो खुद जाकर मटका नहीं बन जाती, या जो रथ या चैरियट है वो खुद से चलती नहीं, उसको उसे किसी को चलाना चाहिए। वैसे ही अगर आप देख रहे हैं कि नेचर में कुछ हो रहा है, मतलब पीछे से कोई कॉन्शियस प्रिंसिपल उसको चला रही है, ठीक है। इसी को अंतर्यामी ब्राह्मण में अंतर्यामी कहा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में, यही अंतर्यामी ब्राह्मण है। और इसी को एक तरह से यूनिवर्सल माइंड कहा गया है, उसको होना चाहिए, जैसे हमारा इंडिविजुअल माइंड है, हमारे शरीर वगैरह हमको चला रहा है, वैसे ही यूनिवर्सल माइंड होना चाहिए जो इस सब को चला रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ईश्वरा और सगुण ब्रह्मन, इसको ईश्वर या सगुण ब्रह्मन बुलाते हैं, ठीक है, अद्वैत वेदांत में। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर आते हैं फिर से। फॉर समथिंग टू बी प्रोड्यूस्ड जनरली टू कॉजेज आर एक्सेप्टेड, एफिशिएंट और निमित्त कारण, मेटीरियल कॉज और उपादान कारण। तो अगर किसी वस्तु के होने के लिए हमें यहाँ पर दो कारणों की जरूरत होती है। एक एफिशिएंट कॉज का मतलब जो चलाता है, जो वस्तु को चलाता है। जैसे मैं यहाँ पर भी एग्जांपल दूंगा आपको। हाँ, जैसे हमें कंप्यूटर बनाना है, तो कंप्यूटर बनाने के लिए कोई चाहिए, मतलब उसको चलाने वाला कोई चाहिए, मूवमेंट करने वाला चाहिए, तो वो एफिशिएंट कॉज है। और जिस मटेरियल से वो कंप्यूटर बना रहा है, वो मटेरियल कॉज है या उपादान कारण है, ठीक है। चलिए अगले वाले में देखते हैं। Just as for producing a pot, we require the potter and his instruments, which constitute the nimitta karana, and clay as the upadana karana, we ought to show both nimitta and upadana karana of the world. तो जैसे घड़े को बनाने के लिए हमें एक मटेरियल दिखता है, उसको उपादान कारण, और वो उस मिट्टी के ऊपर ही काम करेगा ना, उस मिट्टी को काम करके उसको घड़े का एक रूप देगा, वो निमित्त कारण है। तो वो कुंभकार या पॉटर जो है, जो अपनी परिकरों का उपयोग करेगा, हाँ, अपने इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके उसको बनाएगा, हाँ, मिट्टी को घड़ा बनाएगा। तो ये जो है ये निमित्त कारण है और उपादान कारण है। The yogins propose that the upadana karana is prakriti and the nimitta karana is ishvara. So prakriti or primordial nature is different from ईश्वर। तो योगी जो होते हैं, जो पतंजलि योग सूत्र को मानने वाले जो थे, ठीक है, तो वो बोलते हैं जो मटेरियल कॉज है वो प्रकृति है, हाँ, वो प्रकृति है, और जो इंस्ट्रूमेंटल कॉज या निमित्त कारण है वो ईश्वर है, हाँ। सो प्रकृति और प्राइमोर्डियल मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम ईश्वर। तो प्रकृति जो है वो ईश्वर से भिन्न है। तो यहाँ पर मटेरियल कॉज अलग है, उपादान कारण अलग है, निमित्त कारण या इंस्ट्रूमेंटल कॉज अलग है, ठीक है। Advaitins, on the other hand, propose that both nimitta and upadana karana is ईश्वरा। तो अद्वैती क्या कहते हैं, ईश्वर खुद जो है, ईश्वर खुद मटेरियल कॉज है और ईश्वर खुद इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। मतलब एक तरह से ईश्वर खुद को बना रहा है अद्वैतियों के हिसाब से। Hence this world is nothing but a transformation of ईश्वरा।
तो ये जो जगत हमको दिख रहा है, ये एक तरह से ईश्वर का चेंज है, ईश्वर का चेंज्ड फॉर्म है। तो ये जगत अल्टीमेटली क्या है? ये जगत भी ईश्वर ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Advaitins argue that for karma, which is jada to work, an Ishvara is necessary for the functioning of karma. And Ishvara has to give the results of the karma to the individual jivas. तो यहाँ पर क्या है, बाय द वे मुझे इसका रेफरेंस अभी मिला नहीं है, ठीक है, तो मैं इस वीडियो में इसका रेफरेंस दिखाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर कर्म का मतलब क्या? कर्म का मतलब आपको समझना चाहिए, कर्म और जन्म का जो सिद्धांत होता है, कर्म की वजह से जन्म, जन्म की वजह से कर्म। तो यहाँ पर ये है कि ये मीमांसक जो थे, ये मीमांसक बोलते थे, मीमांसक मतलब एक तरह के कर्मकांडी, जो कर्मकांडी थे जैसे कुमारिल भट्ट वगैरह, ये एक तरह के कर्मकांडी थे। ये क्या मानते थे? ये मानते थे कि जो आप कर्म बोल रहे हो, वो कर्म जो है वो मुझे जन्म देगा, जन्म से मुझे कर्म मिलेगा, ठीक है। ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी मैं कोई यज्ञ यज्ञ कर रहा हूं, उस यज्ञ से मुझे अपूर्व नाम का फल मिलता है, ठीक है, जो संस्कार की तरह काम करता है, और समय आने पर वो अपूर्व जो है वो मुझे फल देगा। तो इसमें ईश्वर की क्या आवश्यकता? तो यहां पर शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा कर्म जो है वो जड़ है, ठीक है। जड़ जो है वो खुद से काम नहीं करेगा, उसको काम करवाने के लिए कोई चेतन तत्व की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। और मान लीजिए कि इतने सारे जीव है, इतने सारे जीव है, किस जीव को कैसा फल देना है वो किसको पता चलेगा? वो ईश्वर को ही पता चलेगा कि किस जीव को कैसा फल देना है। तो एक काम ये है कि कर्म और जन्म के सिद्धांत को काम करने के लिए ईश्वर की जरूरत होती है अद्वैत के अनुसार। क्योंकि अगर ईश्वर नहीं होंगे तो किस जीव को कौन सा फल मिलेगा, वो कर्म खुद डिसाइड नहीं करेगा, वो कर्म खुद डिसाइड नहीं करेगा। तो यहां पर Ishvara is the universal mind that projects this whole world like a dream and puts jivas in this particular dream as per their karma. तो ये ईश्वर जो है, ईश्वर एक यूनिवर्सल माइंड है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिविजुअल माइंड वो कहां से आया है? ये यूनिवर्सल माइंड से आया है हमारा इंडिविजुअल माइंड। जीवाज आर इंडिविजुअल माइंड। तो ये जो इंडिविजुअल माइंड है यही जीव है। The individual minds can only be present when there is identification as per Advaita. तो अगर आप जीव और आत्मा में जाएंगे तो अब आप जानेंगे कि जब तक मेरे पास आइडेंटिफिकेशन होगा तब तक मेरा जीवत्व होगा, जब आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा जीवत्व नहीं होगा। तो तब मुझे ये जगत नहीं, वंस आइडेंटिफिकेशन इज रिमूव देयर इज नीदर ईश्वरा नॉर वर्ल्ड नॉर जीवा। तो एक बार मैंने आइडेंटिफिकेशन हटा दिया, ना ही ईश्वर है, ना ही जगत है, ना ही जीव है। ये सब अविद्या, अविद्या जो है वो मेरा आइडेंटिफिकेशन है कि मैं मन हूं, मैं शरीर हूं वगैरह। इसी की वजह से मुझे जगत दिखता है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ईश्वरा इज फॉर्मलेस बट इज केपेबल ऑफ टेकिंग एनी फॉर्म एज पर अद्वैता। ईश्वर जो है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है भाई, कोई भी रूप नहीं है, ये आप समझ लो, ठीक है। ईश्वर का कोई भी रूप नहीं है अद्वैत के अनुसार। और इसका भी शायद मैं दिखा सकता हूं आपको, मैं दिखाऊंगा इसको भी। He also involves himself in the affairs of the world for establishment of dharma by taking an avatara as per Advaita Vedanta. तो
वो जो है ईश्वर जो है वो धर्म संस्थापन के लिए अवतार लेते हैं अद्वैत वेदांत के अनुसार। ये सब जो है ये व्यावहारिक दृष्टि से अद्वैत में ये सत्य है, ये सब व्यावहारिक दृष्टि है। अल्टीमेटली ऑल द वर्ल्ड इज ईश्वरस थॉट, दिस थॉट रिजॉल्व्स इनटू ईश्वर। तो ये जो सारा का सारा जगत है ये ईश्वर का एक थॉट है, और ये सारा ईश्वर में चला जाता है। देन द नोशन ऑफ ईश्वरत्व रिजॉल्व्स इनटू द आई एमनेस और विटनेस कॉन्शियसनेस। तो वो ईश्वरत्व है वो कहां पर है, वो विटनेस कॉन्शियसनेस पे आधारित है। I am not different from this witness consciousness. Hence, it becomes necessary for Ishvara to provide मिथ्यत्व of the world. तो ये जगत जो है ये मिथ्या क्यों है? ये मिथ्या है क्योंकि ये जगत जो है ये मन का खेल है। कौन से मन का खेल? यूनिवर्सल माइंड का खेल है। ये यूनिवर्सल माइंड फिर किस पे आधारित है? आई एमनेस या विटनेस कॉन्शियसनेस पर आधारित है। और ये विटनेस कॉन्शियसनेस की दृष्टि से वो यूनिवर्सल माइंड भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत डीप है, ये थोड़ा डीप है, तो इसके ऊपर आपको बहुत मनन करना पड़ेगा, बहुत चिंतन करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आए। तो सिंपल सी बात है, फिर से मैं बता देता हूं। जगत का कोई कारण होना चाहिए, वो कारण जो है वो चेतन होना चाहिए। ठीक है, देयर हैज टू बी अ कॉन्शियस प्रिंसिपल विच इज द कॉज ऑफ द वर्ल्ड। और वो कारण जो है वो उपादान और निमित्त कारण है, मतलब वो दोनों मटेरियल और इंस्ट्रूमेंटल कॉज वही है। तो मटेरियल और इंस्ट्रूमेंटल कॉज होने की वजह से ये ईश्वर जो है ये जगत से भिन्न नहीं है, जगत से भिन्न नहीं है। तो जगत जो है वो ईश्वर का ही एक अलग रूप है। ठीक है, और ये ईश्वर क्या है, ये यूनिवर्सल माइंड है। और ये यूनिवर्सल माइंड जो है ये यूनिवर्सल माइंड किस पर और आधारित है? आई एमनेस और विटनेस कॉन्शियसनेस पर। उससे मैं भिन्न नहीं हूं। तो वो जो है वो आई एमनेस और विटनेस कॉन्शियसनेस किसी पर आधारित नहीं है। और उस आई एमनेस और विटनेस कॉन्शियसनेस की दृष्टि से वो ईश्वरत्व या यूनिवर्सल माइंड जो है वो बस एक अपियरेंस है आई एमनेस में, वो भी नहीं है उसकी दृष्टि से, आई एमनेस या विटनेस कॉन्शियसनेस की दृष्टि से। तो ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि यहां पर कोई कॉन्शियस प्रिंसिपल होना चाहिए। तो यहां पर शंकराचार्य जी कहते सापि न अचेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्योपपदयते, उपपद्यते होना चाहिए, पदयते लिखा है। मृदादिश्व अदर्शनात् रथादिषु च। तो ये जो है ये प्रधान मतलब ये प्रकृति जो है ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती। तो हम किस आधार पर कह रहे हैं अभी ये जो अ, मृत मतलब मृत यहाँ पर क्ले है या मिट्टी है। तो मिट्टी जो है वो खुद जाके घड़ा नहीं बन सकती, या रथ या चैरियट जो है वो खुद से चल नहीं सकती। अगर कोई कॉन्शियस प्रिंसिपल उसके ऊपर काम करेगा फिर ये चलेगी ना। हाँ, वैसे ही यहाँ जैसे मिट्टी में और रथ में जो स्वयं से कोई काम नहीं करते, न ही मृतादयो रथादयो वा स्वयं अचेतनाः सन्तश्चेतनैः कुलालादिभिर् कुलालादिभिर् अश्वादिभिर् अधिष्ठाता विशिष्ट कार्याभिमुख्य प्रवर्तते दृश्यन्ते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है अगर इसको कोई पर्पस के साथ काम करना है, जैसे अगर जो मिट्टी है मिट्टी को घड़ा बनना है तो उसके लिए जो है उसके लिए एक पॉटर चाहिए, हाँ कुंभकार चाहिए उसके लिए, जो घड़ा बनाए, घड़ा घड़ा बनाने बनाने वाला तो चाहिए ना। वैसे ही जो रथ जो है वो चलते हैं वो स्वयं से नहीं चल सकते, उसको चलाने वाला, उसको मतलब उसमें घोड़े रखने चाहिए, घोड़े रखने से उसको चलाने वाला चाहिए। तो
मतलब कॉन्शियस प्रिंसिपल के बिना ये काम नहीं करते। दृष्टाच अदृष्ट सिद्धि, तो नोन से अननोन में चले जाओ, तो नोन फैक्ट ये है, नोन फैक्ट में ये जो क्ले वगैरह ये जो होते हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं कॉन्शियस प्रिंसिपल की वजह से, ये काम कर रहे हैं। वैसे ही आपका जो है प्रधान जो है, उसको कॉन्शियस प्रिंसिपल के साथ काम करना चाहिए। अतः प्रवृत्ति प्रवृत्त्यनुपपत्तेरिति हेतोर अचेतन जगत कारणम अनु अनुमातव्यम भवति। हाँ, हेतोर हेतोर न अचेतन जगत कारणम अनुमातव्यम भवति। तो क्योंकि जो है, क्योंकि जड़ वस्तु में प्रवृत्ति खुद से नहीं हो सकती, उसमें प्रवृत्ति के लिए या उसमें फंक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए कोई कॉन्शियस प्रिंसिपल चाहिए। वैसे ही इस जगत के कारण जो प्रकृति है, उसमें कॉन्शियस प्रिंसिपल चाहिए। ठीक है, तो वो कॉन्शियस प्रिंसिपल क्या है यहां पर मैं बताता हूं। नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर भी नहीं। हाँ, तो वो कॉन्शियस प्रिंसिपल यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात। तो ये जो है, ये ईश्वर जो है, प्रकृति मतलब ये मटेरियल कॉज भी है। हाँ, तो यहाँ पर, हाँ, प्रकृतिश्च ब्रूमः, प्रकृतिश्च उपादान कारणम च ब्रह्मा अभ्युपगंतव्यम निमित्त कारणम च न केवलम निमित्त कारणमेव कस्मात् प्रतिज्ञा दृष्टांतानुपरोधात। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है, यहाँ पर ब्रह्म मतलब ईश्वर, तो ब्रह्म जो इसका कारण है, सगुण ब्रह्म जो इसका कारण है, वो निमित्त कारण, किमित कारणम न च केवलम, वो केवल निमित्त कारण नहीं है, निमित्त कारणम च, निमित्त कारणम च, वो निमित्त कारणम भी है। ठीक है, प्रकृतिश्च उपादान कारणम, वो ब्रह्म ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम, तो हमें मानना है कि ब्रह्म जो है वो मटेरियल कॉज भी है, वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज भी है। यहाँ पर अगर आपको दिख नहीं रहा, तो मैं थोड़ा और जूम करता हूँ ताकि आपको वो आ, वो मटेरियल कॉज भी है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज भी है। और प्रतिज्ञा दृष्टांत मतलब, प्रतिज्ञा मतलब कुछ कह रहा है श्रुति, और उसका एग्जाम्पल भी दे रहा है। तो यो क्या कह रहा है, एवं प्रतिज्ञा दृष्टांत श्रोतो नो न उपरोध्यते। ठीक है, तो ये जो प्रतिज्ञा मतलब जो कह रहा है श्रुति, इसको क्या कह रहा है, प्रतिज्ञा तावत उतः तम तम आदेशम प्राक्ष्यो येन अश्रुतं श्रुतं भव श्रुतं भवत्यमतं मतं विज्ञातं अविज्ञातम् इति तत्र च एकेन विज्ञातेन सर्वम् अन्यद् विज्ञातमपि विज्ञातम भवती इति प्रतीयते। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि जिसके सुनने जिसको सुनने से हमने सब कुछ सुन लिया है। हाँ, जिसको जानने से हमने सब कुछ जान लिया है। हाँ, एकेन विज्ञातेन सर्वम अन्यम अन्यद विज्ञातम भवति, जिसको जानने से हम सब कुछ जान जाते हैं। ठीक है, ऐसे बता रहा है। सर्वं विज्ञानम भवति संभवति उपादान कारण अव्यतिरेकात् कार्यस्य। तो क्योंकि जो है, क्योंकि जो ब्रह्म जो है वो मटेरियल कॉज भी है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल कॉज नहीं है, इसलिए इससे हम जान जाते हैं कि उस ब्रह्म को जानने से हमने सारे जगत को जान लिया। दृष्टांतोपि, एग्जाम्पल भी दे रहे, यहाँ यथा सौम्य
सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्याद वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम, ये मैंने पिछले स्लाइड में भी दिखाया था। तो यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद के जैसे हमने एक मिट्टी को जानने से मिट्टी के बने सारे पदार्थों को जान लिया। हाँ, सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात्। हाँ, तो जैसे एक मिट्टी से को जानने से मिट्टी के बने सारे पदार्थों को हम जान लेंगे, वैसे ही इस ब्रह्म को जानने से हम सब कुछ जान लेंगे। और ब्रह्म जो है वो निमित्त और उपादान कारण, मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल एंड क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एज वेल एज मटेरियल कॉज, वो ब्रह्म है। ठीक है, तो या इसको मैंने बता दिया है आपको। चलिए अभी यहाँ पर, हाँ, अभी मैं यहाँ पर आता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ। नहीं, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, तो मैंने क्या बोला था कि जो यूनिवर्सल माइंड है वही ब्रह्म है। ठीक है, तो ब्रह्म के यूनिवर्सल माइंड से ये सारा का सारा जो है ये जगत आया है। तो कैसे कह रहा हूं मैं, तो यहाँ पर, अरे यार, ये एक मिनट इसको, हाँ, व्यू, चलो 150 बना देते हैं। तो द्वितीय मुंडक, प्रथम खंड, चौथा भाग। हाँ, तो यहाँ पर हृदयम अंतःकरणम विश्वम समस्तम समस्तम जगत अस्य यस्य एतत् येतत्। ठीक है, तो ये जगत जो है, ये जो है उस परमात्मा मतलब उस सगुण ब्रह्म के हृदय मतलब अंतःकरण मतलब माइंड में है। सर्वम ही अंतःकरण विकारमेव जगत मनस्येव सुषुप्ते प्रलय दर्शनात् जागरितेपि तत एव अग्निविस्फुलिंगादयवत प्रतिष्ठानात्। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सर्वम ही अंतःकरण विकारमेव जगत। तो ये जो है, ये जगत जो है, ये अंतःकरण का विकार है, मतलब ये मन का विकार है। किस मन का विकार है, हृदयम अंतःकरणम विश्वम समस्तम। तो जो हमारा सगुण ब्रह्म है, उस सगुण ब्रह्म के यूनिवर्सल माइंड जो मैंने कहा था, उसका ही विकार है। मनस्येव सुषुप्ते प्रलयो दर्शनात्। तो ये जो है, जैसे हम सुषुप्ति का अनुभूति करते हैं, वैसे ही यहाँ पर जब ये माइंड फंक्शन नहीं करेगा तब प्रलय आता है, तब ये जगत का प्रलय आता है। जागरितेपि, ठीक है, तथा एव अग्नि सुविस्फुलिंगादिवत प्रतिष्ठानात्। तो जैसे मन काम करेगा तो हमें मिलता है कि जैसे एक अग्नि से इतने सारे निकलते हैं, मतलब इतने सारे जीव वगैरह निकलते हैं, हमें आता है उपनिषद में। तो वो क्या है, वो जीव क्या है, वो इंडिविजुअल माइंड्स है, वो सारे के सारे इंडिविजुअल माइंड्स है। तो एक यूनिवर्सल माइंड से ही इंडिविजुअल माइंड्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये सारा का सारा जगत जो है वो यूनिवर्सल माइंड का ही प्रोजेक्शन है, ये हमें दिखा रहा है क्लियरली। ठीक है, मैं तो बताऊंगा कि अगर ये जो है, ये 214 है, शायद आपको विजडम लिब में इसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा, या किसी और ट्रांसलेशन ले लीजिए। क्षमा कीजिए कि मैंने इसको इसका ट्रांसलेशन मैंने किया नहीं है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये है, तो मुंडकोपनिषद 214,
तो इसको याद रख लेना अगर किसी को रेफरेंस चाहिए तो। मैं और एक रेफरेंस लेता हूं यहां पर। तो यहां पर क्या है, 1 3 और 10। ये क्या है, ये कठोपनिषद है। अच्छा, तृतीय वल्ली 10वां श्लोक। तो 10वां श्लोक में क्या है, बुद्धेरात्मा सर्व प्राणी बुद्धीनाम प्रत्यगात्म भूतात्मा महान सर्वमहत्वात् अव्यक्त्यात् प्रथम जाता हिरण्य गर्भ तत्वम। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, बुद्धेर आत्मा मतलब बुद्धि का जो सोर्स है, हमारी बुद्धियों का, हमारे मन का, सर्व प्राणी बुद्धि नाम, तो सर्व जीवों की बुद्धि का जो सोर्स है, प्रत्यग प्रत्यगात्म भूतद्वाद आत्मा। तो प्रत्यगात्मा मतलब यहां पर हमको मतलब जो अवेयरनेस है वो नहीं है। प्रत्यगात्मा मतलब जो यूनिवर्सल माइंड है, प्रत्यगात्म भूतत्वाद आत्मा, महान सर्वमहत्वात। तो जो यूनिवर्सल माइंड है, जो अव्यक्त से आया है, वो हिरण्यगर्भ तत्व है। ठीक है, उससे तो मतलब क्या है, सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्येगात्म भूतत्वाद आत्मा। तो जो सबका सब बुद्धियों का कारण है। ठीक है, हमारी बुद्धि जो है वो यूनिवर्सल माइंड से आ रहा है, उस यूनिवर्सल माइंड को ही हम कारण बता रहे हैं। ठीक है, तो उस अव्यक्त से ये आया है, ये यूनिवर्सल माइंड। ठीक है, तो अभी जो है, अभी ईश्वर क्या है, ईश्वर जो है, एक मिनट। हाँ, तो यहां पर शंकराचार्य नहीं तया विना परमेश्वरस्य सृष्टित्वं सिद्ध्यति शक्तिरहस्य रहितस्य तस्य प्रवृत्तिर प्रवृत्त्य अनुपपत्तेः मुक्तानाम च। यहाँ पर यहाँ तक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रही, नहीं तया विना परमेश्वरस्य सृष्टित्वं सिद्ध्यति शक्तिरहितस्य तस्य प्रवृत्त्य अनुपपत्तेः। ठीक है, तो बिना माया के परमेश्वर सृष्टि नहीं कर सकता। मतलब माया प्लस ब्रह्मन इज इक्वल टू परमेश्वर, ये यहां पर सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो अगर माया नहीं होगी तो उसको शक्ति नहीं होगी, और उसके बिना ईश्वर का कोई काम नहीं होगा। हाँ, मतलब वो सिर्फ विटनेस अवेयरनेस रहेगा। तो दैट मियर विटनेस अवेयरनेस प्लस माया शक्ति इज ईश्वरा। और वो जो माया शक्ति है वो भिन्न नहीं है, इट इज मियरली एन अपियरेंस ऑफ दैट सेम अवेयरनेस। हाँ, तो यहां पर फिर से वो कोट करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद को। एक मिनट, अगर इस ये आपको दिख नहीं रहा, अच्छा 150 मैंने लगा दिया है। एतस्मिन्नु खल्व अक्षरे गार्ग्य ओतश्च प्रोतश्च इति श्रुते। तो ये यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद को कोट कर रहे हैं। ये अक्षर में ही, ये अक्षर क्या है, अक्षर जो है वो ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर है, निर्गुण ब्रह्म नहीं, ईश्वर है। तो मतलब जो मैंने बताया था यहां पर, माया ब्रह्मन प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वरा, इसका मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, तो अभी मैं आपको और एक दिखाता हूं। तो जो ब्रह्म जो है वो
वो मतलब कोई भी मतलब वो कोई भी रूप ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा युक्तम, हाँ, तत्र। हम्म, पापमानं च इमे वीणानां तस्मात् धनञ्जय इति लौकिकेषु च परमेश परिग्रह यद्वत् भूतानां भ्रूमातस्तेषु अन्तरश्रूयमानं तस्य परमेश्वरस्य धर्मः इति। एक मिनट, एक काम करते हैं। हाँ, तो स्याद् स्यात् परमेश्वरस्यापि इच्छावशान् मायामयं रूपं साधकानुग्रहार्थं माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद। ठीक है, तो ये ब्रह्मसूत्र 1.1.20 है। तो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर को ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है कि अपनी माया को वश करके एक रूप धारण करने, साधक को अनुग्रह करने के लिए, मतलब वर्शिपर जो है, जो भक्त है, उनके अनुग्रह के लिए वो एक रूप धरते हैं। और इसको यहाँ पर इन्होंने विष्णु पुराण और महाभारत में ही आता है, माया एषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद। तो ये रूप जो है आप देख रहे हो नारद, ये रूप मेरा मायामय है। ये खुद विष्णु भगवान जो है नारद जी को कह रहे हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा मायामय है। ठीक है, और मैंने आपको फिर से ये भी बोला था। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला था? अजोपि सन् अजो अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम आत्मा मायया। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय वशीकृत्य संभवामि देहवान इव भवामि जाता इव आत्ममाया आत्मन माया न परमार्थतो लोकवत। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देहवानी व लोकवत का मतलब, लोकवत मतलब यहां पर व्यवहार में क्या होता है? प्रकृतिम स्वाम, मेरी प्रकृति को अधिष्ठाय वशीकृत्य, तो अपनी प्रकृति को वश में करके संभवानी संभवामी देहवानी वा, तो अपनी प्रकृति को वश करके मैं देही की तरह, हाँ, मैं एक शरीरवान की तरह यहां पर आता हूं। भवामी जाता एव, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जन्म लेता हूँ। जन्म मतलब जन्म ले, मतलब मेरा यहाँ पर जन्म वास्तव नहीं है मेरा। ठीक है, तो ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और मैंने आपको ये दिखा दिया, आपने आपको आ, आपको ये भी दिखा दिया, आपको ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया आपको, और श्रीमद् भगवद गीता दिखा दिया। तो अभी बच्चा क्या है? अभी बच्चा ये है कि मैं आपको और एक दिखाता हूँ। मैंने एक आर्टिकल लिखा था। जाहिर है कि लोग पढ़ते नहीं, तो फिर भी फेडरेशन ऑफ वैष्णवास, तो ये लास्ट है। तो मैंने आपको बहुत सारे ये दिखाए हैं। तो पार्ट वन,
नहीं। एक मिनट। शंकरा कंसिडर्ड विष्णु पर, तो आगे क्या आता है? अगर नहीं मिला तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं मिला तो नो प्रॉब्लम। नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे ये दिए थे, प्रमाण दिया था। चलिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं मैंने, तो इसके ऊपर भी एक दिन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत बहुत हाँ, तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ब्रह्म सूत्र 1.1.5 में, मंत्रोच्चयम् ईश्वरस्य शरीराद्य अनपेक्षताम् अनावरणज्ञातां च दृश्यतः, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न ततः समश्च अधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैः श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च, अपानिपादो जवनो गृहीता, तस्य शृणोत्यकर्ता स वेत्ति वेद्यं न तस्य वेत्ति, तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम इति च। ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, ईश्वर ईश्वर को बता रहे हैं कि यहाँ पर ही इज विदाउट नीड ऑफ एनी बॉडी। तो ईश्वर को कोई बॉडी नहीं, ईश्वर का कोई फॉर्म ही नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये शंकराचार्य जी जो है, ये श्वेताश्वतर उपनिषद मंत्र को कोट कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारे प्रभुपाद जैसे लोग क्या करते हैं, अगर मतलब अगर वहां पर कह रहे हैं न तस्य कार्यम, कार्यम का मतलब शरीर, फॉर्म,
इसको थोड़ा ये करते हैं। हाँ। ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो जैसे एक मिनट। अच्छा, ठीक है, छोड़ दीजिए। नहीं, इसमें नहीं है। हाँ, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पर कार्यम, कार्यम का मतलब फॉर्म, और करणम, करणम का मतलब इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो आँख है, कान है, नाक है वगैरह वो है। तो ना ही बॉडी है, ना ही ईश्वर की कोई बॉडी है, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब हाथ पैर वगैरह वो कुछ नहीं है ईश्वर का, ठीक है। तो ये अद्वैत मानता है, अद्वैत मानता है कि ईश्वर जो है, ईश्वर निराकार है, निराकार है लेकिन काम कर सकता है, और कोई भी रूप धर सकता है, भक्तों के अनुग्रह के लिए कोई भी रूप धर सकता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे मैं क्या करता हूं, इससे मैं एंड करता हूं, ठीक है। आज का वीडियो जो है, अभी मैं इसको एंड कर देता हूं। तो जाहिर है कि अगर किसी ने पूरी तरह से देख लिया होगा तो उनको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इससे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, श्रीमात्रे नमः, कार्तिकेयाय नमः, गणेशाय नमः, सभी देवताओं को नमस्कार।